श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रेष्ठ दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आप सभी महानुभाव सब्सक्राइब शेयर फॉलो करने से आप सभी के भारत संस्कार संस्कृति परंपराओं का उत्थान होगा, जिससे सभी जात पात धर्म भाषा लिंग देश मजहब पंथ के लोगों को पूर्ण स्वस्थ सामर्थ्यवान समृद्धशाली संतुष्ट पुष्ट सम्मान सत्कार सहयोग की संभावना का शुभ अवसर प्राप्त होगा, जिससे जीवन यात्रा सुगमता सरलता से सुखपूर्वक आनंद चित्त शांत पूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। सभी लोग सुख को ही चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। तो सुख को ही क्यों चाहते हैं, दुख को क्यों नहीं चाहते? सुख का स्वरूप क्या है और दुख का कारण क्या है? यही भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा इन दो दुविधाओं को विचार संगत करके आप सभी के लिए स्वस्थ शांति के लिए सुख समृद्धि के लिए इस संस्कार को सुनियोजित किया गया है, संस्कारित किया गया है। दुविधा जो सुख का स्वरूप है, सुख का स्वरूप जो लोग चाहते हैं वो सभी यही चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, मृत्यु को कोई नहीं प्राप्त करना चाहता, पूरे संसार को जान लेना चाहते हैं, पूरे संसार पर अपना आधिपत्य स्वामित्व प्राप्त कर लेना चाहते हैं, पूरा संसार उनका हो जाए, ऐसी सभी जात पंथ भाषा लिंग देश के लोगों का इस पर सभी का एक ही मत है। ऐसा लोग क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि परम पिता परमेश्वर के अंश होने का, सिद्ध होने का ऐसा चाहना ये प्रमाणित करता है। परमात्मा अजर हैं, अमर हैं। परमात्मा शांतचित्त हैं, आनंदमय हैं। परमात्मा का पूरे ब्रह्मांड पर वही इसके नियंता नियंत्रण करता, उन्हीं का अधिपत्य स्वामित्व उत्पत्ति संचालन पोषण एवं निवारण उन्हीं का है। इसीलिए उन्हीं का अंश होने के कारण उन्हीं का स्वभाव सभी में है, इसलिए सभी लोग ऐसा चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? दुविधा क्या है? दुविधा इसमें प्रकृति है। प्रकृति से ही ये शरीर चित्त मन बुद्धि इंद्रियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा चेतना होती है। चेतना का इसमें संकलन होता है, मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा आभास अनुभव होता है। इसीलिए ये पूरे संसार के दुख सुख जन्म मरण सुगंध दुर्गंध आधिपत्य स्वामित्व
ये सब एक अनुभव का विषय है। अनुभव चेतना के संकलित पूरे सृष्टि में सबसे ज़्यादा चेतना मनुष्य में होता है। हमारे ऋषियों ने मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके संसार में ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना को संकलित किया है। उसी के कारण इसमें ज़्यादा चेतना है। संसार को, सृष्टि को, शरीर को, तत्व पदार्थों को इसीलिए हम आभास कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। आत्मा का पर्याय ही यही है कि अपने होने का अनुभव, लक्ष्य और कारण का अनुभव। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को धन्यभागी कहा गया है कि इसमें सब कुछ जान लेने का, पहचान लेने का शुभ अवसर इस मनुष्य शरीर के द्वारा प्राप्त होता है। दुविधा प्रकृति की ये है कि सत्य को शब्दों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं कराया जा सकता। जैसे आप देखते हैं सूर्य की जो आकृति है, क्या वास्तव में सूर्य की आकृति जो हमें दिखाई पड़ती है उतनी है? सूर्य जितना दूर हमसे दिखाई पड़ता है उतनी ही दूरी पर है? या आपके जन्म का कोई फोटो खींचा और आपके बुढ़ापा में उसे दिखाया जाए, जिसे आप पहली बार देखें तो सहजता से आप अपने को नहीं पहचान पाएंगे, जबकि आप वही हैं जो बचपन में पैदा हुए थे और आज बुजुर्ग हो गए हैं, तब भी वही हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रकृति का नियम परिवर्तन करना है। इस शरीर का चित्त मन बुद्धि अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्था को देने के लिए इसमें परिवर्तन है। आपको सुगंध पसंद है, लेकिन इस प्रकृति में दुर्गंध है। इस मनुष्य शरीर में भी दुर्गंध है। प्राण जब तक है तब तक इसमें पवित्रता है। प्राण के निकल जाने के बाद इस शरीर को कोई घर में नहीं रखना चाहता, क्योंकि दुर्गंधित हो जाता है। इसका मल मूत्र जो भी तत्व हैं सब सड़ने, बीज पत्र तत्व पदार्थ सड़ने गड़ने वाले हैं, सब में दुर्गंध होता है। इसलिए ये दुविधा, आपके विपरीत अनुभव आपको होता है। शरीर परिवर्तन को, व्याप्त से व्यक्त होने को, व्यक्त से व्याप्त होने को जन्म मरण अज्ञानता के कारण अनुभव होता है। इसलिए ये दुविधा है। पूरे संसार पर अधिपति प्रेम और सेवा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को शून्य करके, क्योंकि आप देखें हिंदी की जो वर्णमाला है, अंक गणित है, शब्द शून्य से ही बने हैं। शून्य से ही ये अस्थियां हमारी हैं। शून्य का मतलब रिक्त स्थान। शून्य के द्वारा ही रिक्त स्थान होने के कारण सभी जगह गति हो पाती है। शून्य की ही आकृति जो गोल होता है पूरे ब्रह्मांड का है। शून्य सब में समाहित है। शून्य सबको अपने अंदर समाहित किए हुए है।
इसलिए शून्य के द्वारा, शब्द के द्वारा अपने को शून्य करके शून्य से ही सृष्टि है और शून्य के ऊपर परमात्मा है जो अजर है, अमर है, आनंद चित्त है, परम शांत आकार है। यानी हमें अगर पूर्ण शांत प्राप्त करना है, पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है, तो हमें आकाश तत्व से ऊपर उठना होगा। अब आप हिंदी वर्णमाला को देखें, देखिए जरा नीचे, ये एक है आपका एक की जो गिनती है हिंद वर्णमाला की, ऊपर 0 जैसा होता है, नीचे एक पाई होता है, वो 1 होता है। यानी 0 से ही सबसे न्यून गिनती 1 की शुरुआत है। जो 0 है वहीं से 1 है, 1 ही सत्य है। 2 में देखें आप, 2 को भी जब घुमाते हैं तो बीच में एक गोला बनता है। 3 के हिंदी के वर्णमाला को देखें तो नीचे जो पूंछ होता है वहाँ गोला दिखाई पड़ता है, शून्य सा। 4 में भी गोला होता है, 5 के नीचे जहाँ पूंछ होता है वहाँ भी गोला होता है। 6 में भी नीचे गोला होता है शून्य जैसा, 7 में भी गोला होता है। 8 ये सिद्धियां हैं, 8 अंक, और 9 सबसे बड़ी गिनती है। यानी शून्य से ही सभी गणना है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि 9 है वो आप अपने को शून्य से, विचारों को शून्य, चित्त को वृत्तियों से शून्य, कामनाओं वासनाओं को शून्य करके ही पूरी संसार जो सब से बड़ा है, 0 और 1, 1 के आगे 0, 0 0 बढ़ाते जाएं, पूरे संसार की सबसे बड़ी गिनती, पूरा संसार इसमें समाहित हो जाएगा। यानी अपने को न्यून करें, शून्य करें, तो आप में एकाकार हो जाएगा, चित्त मन बुद्धियाँ एकाग्र हो जाएंगी, आप शून्य से ऊपर हो जाएंगे। पूरी संसार पर आपका अधिपत्य, स्वामित्व हो जाएगा। प्रेम और सेवा के द्वारा, प्रेम त्याग का नाम है, वैराग का नाम है, देने का भाव है, लेने का भाव नहीं है। यही सेवा का प्रारूप है जिससे आप पूरी संसार पर आपका अधिपत्य, स्वामित्व, आप परम पद के, परमात्मा के जो अधीन है, परमात्मा के समान, जो मोहि जाना मोहि समाना, जो उसको जान लेता है उसके समान उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। आप सब कुछ अपने उसमें बस में करना चाहते हैं, मृत्यु अज्ञानता के कारण है। अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके इस शरीर को परित्याग कर देना, ये मृत्यु नहीं है, ये यात्रा है। जिस तरह से संसार के किसी साधन को यात्रा पूर्ण करने के बाद व्यक्ति छोड़ देता है, त्याग कर देता है। ये हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है। आज इस पर आवश्यकता है, सबको वही श्रेष्ठ है, वही महान है, वही समझदार, जिम्मेदार, बहादुर है जो इनकी परंपराओं, सिद्धांतों, सूत्रों, दृष्टांतों को श्रद्धा विश्वास से सबके लिए हितकारी है, शुभकारी है, ऐसा
श्रद्धा और विश्वास दिला सके और इस सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके, जिससे सब में सुख शांति की स्थापना हो सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ लोग जो भारत की महानताएं हैं, मंदिर हमारे पूजा स्थल नहीं है, वहाँ हम कुछ मांगने नहीं जाते हैं, संस्कारों के हिसाब से जाना नहीं चाहिए मांगने के लिए, बल्कि मंदिर में हमें हमारे जो धर्मशास्त्र हैं हमें राम बनने की प्रेरणा देते हैं, राम का आचरण करने का प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भागवत प्रेम का संदेश, गीता कृष्ण के नीतियों को पालन करने के लिए जीवन में उपदेश संदेश देती है। हमारे मंदिरों में क्योंकि शब्द शून्य तक है, इसलिए हमारे यहाँ भाषा भी 4 हैं। आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, इसे भाषा हम नहीं कहते। भाषा का पर्याय ही होता है जो संसार, सृष्टि, तत्व पदार्थ के कारणों का आभास करा सके, भाषित करा सके, परिभाषित करा सके, वो भाषा है। जो हिंदी के वर्णमाला से भाषित हो सकती है, संसार को और सृष्टि को, परमात्मा को इस वर्णमाला के शब्दों से नहीं हो सकती, क्योंकि ये शून्य तक ही सीमित हैं। इसलिए 4 भाषाएं हैं। शब्द की जो भाषा है मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है, इसे बैखरी भाषा कहते हैं। इसका प्रभाव न्यून होता है। दूसरी भाषा इंद्रियों की भाषा है, जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अंग्रेज यहाँ आए थे, मुग़ल आए थे, तो हमारी भाषा सीख कर नहीं आए थे, लेकिन उन्हें भारत महत्वपूर्ण लगा, भारत की तत्व उन्हें चाहिए था, महत्वपूर्ण लगा, इसलिए यहाँ की भाषा को सीखे। सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है, इशारों की भाषा होती है, इंद्रियों के द्वारा बोली जाती है, इंद्रियां ही उसको समझती हैं। आँख के द्वारा उस इशारे को देखा जाता है, वहाँ शब्द नहीं होता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता है, लेकिन इशारे से बता सकता है कि ये वो कहना चाहता है, इसे वो प्राप्त करना चाहता है। लोग कहते हैं भारत में कई भाषा है इसलिए परेशानी है, लेकिन हमारे ऋषियों ने शब्द से ऊपर इंद्रियों की भाषा बताई। उसके द्वारा भी शब्द का ना प्रयोग करते हुए आप सब कुछ जान सकते हैं, जना सकते हैं। तीसरी भाषा मन की भाषा है, जिसे पश्यंती भाषा कहते हैं। इंद्रियों की भाषा को मध्यमा भाषा कहते हैं। मन की भाषा में शब्द की आवश्यकता नहीं होती। मन इस बात को मन ही मन, विचार जो मन में आता है वो दूसरे लोग भी उसे अनुभव करते हैं, जो जिसका मन आप में लगा हो। चौथी भाषा पराभाषा है, जहाँ मन के भी पहुँच से ऊपर है, परमात्मा और शांत आत्मा की भाषा है। वो ये अग्नि भाषा है, अग्नि दीक्षा है। इसी से संस्कार बनते हैं। जब व्यक्ति आत्मभूति कर लेता है तो उसके शब्दों में शब्द उसके बाण की समान हो जाते हैं, जो व्यक्ति के दिल में, हृदय में, आत्मा में उतर जाते हैं।
जो ऋषियों संतों के द्वारा ये भाषा, इसीलिए मंदिर की आवश्यकता। मंदिर में दर्शन है हमारे यहाँ भागवत दर्शन, हमारे ऋषियों का शब्दों के माध्यम से नहीं, उनके चरित्र का दर्शन करें, उनके शरीर का दर्शन करें, उनके आचरण का दर्शन करें, उनके भोजन वेशभूषा भाषा का दर्शन करें कि न्यून आवश्यकताएं, न्यून जरूरतें, शून्य काम वासनाएं, चित्त वृत्तियां करने से ही व्यक्ति पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान होता है, आयुष्मान होता है, सब पर उसका आधिपत्य स्वामित्व होता है, प्रेम होता है, सेवा होता है, उसमें कोई राग और दोष और द्वंद्व नहीं होता, द्वेष नहीं होता। ये जाकर के उस संत का दर्शन, उस भगवान के दर्शन करके, भगवान को जान करके जो संत उस भगवत स्वरूप हो जाता है, उसका दर्शन, ये मंदिरों का अधिपाय है, जो सबके लिए शुभकारी है, किसी जात पात वंश के लिए नहीं है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, सुख शांति। कोई दुख को नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, सब के सब पूरे संसार पर अपना आधिपत्य स्वामित्व करना चाहते हैं। सभी भाषा, लिंग, देश, जात पात के लोग, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो इसका उपाय बताया है, मुक्ति बताई है, भक्ति बताया है, वैराग बताया है, राग को समाप्त करने की, इस उपाय से आप पूरे संसार पर अपना आधिपत्य स्वामित्व कर सकते हैं, सरलता सुगमता के साथ। ये बड़ी दुखद स्थिति रही कि हमारे देश में जब मुग़ल आए, मुग़ल के पहले भी और लोग आए, ये जो हिंसा वाले लोग आए, मंदिरों को तोड़ा। मंदिर को आप जरा देखें कि जो 2000, 3000, 5-5 हज़ार पुराने मंदिर हैं, वहाँ पर कोई साधन नहीं था। किस तरह से इतने बड़े बड़े पहाड़ों को किसके द्वारा बनाया गया है। इससे अपना स्वयं लोग झोपड़ी में रहते थे, फूस के मकानों में रहते थे, लेकिन मंदिरों को कितना आलीशान दिव्य बनाया। तो ये कैसे दिव्य लोग थे। हमारी भारत की दिव्यता कितनी भव्य थी, इसे जरा अनुभूति करें इन मंदिरों को देख करके। उन्हें सोना चांदी लूटना था तो लूट ले जाते, मंदिरों को गिराने का क्या आपत्ति था, क्या कारण था? उनका कारण था कि वहाँ से जो आचरण, जो दर्शन, जो व्यक्ति को सामर्थ्यवान आयुष्मान बनाते थे, जिन पर उनकी श्रद्धा थी, उनके मनोबल को, आत्मबल को, भोजन, आहार, व्यवहार, वेशभूषा को समाप्त करना था, जिसे उन्हें एक भोगवादी बना करके कमज़ोर करना था, निर्बल करना था, असहाय करना था, लूटने घसोटने के लिए। हिंसा, हमारा धर्म परम हिंसा को स्वीकार करता है, जो ना वाणी से, ना कर्म से, ना भोजन से, ना आहार से हिंसा करना चाहता है। लेकिन ये जो बाहरी लोग आए, वो हिंसा की प्रवृत्ति वाले लोग थे, वृत्ति वाले लोग थे। आप किसी जीव की हत्या करके अगर उसे ग्रहण करते हैं तो निश्चित आपके अंदर हिंसा होती है। आप
उस जानवर को खाएंगे तो जो चीज़ आप खाएंगे उसी अनुसार आपका विचार बनेगा। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका कर्म बनेगा। उसी तरह से आपको फल मिलेगा। जिस तरह से आप जिस वस्तु तत्व को आप खाएंगे उसी तरह से आपका शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, आचरण बन जाएगा। यानी पूर्ण रूप से आप हिंसात्मक हो जाएंगे। ये हिंसात्मक मजहब उन्माद है, जिन्होंने उन्माद पैदा किया। स्वयं भी इनके लिए भी ये हितकर नहीं है। आज ये धर्म की बात को छोड़कर आज तो विज्ञान बहुत ऊपर पहुंच चुका है। जो मांसाहारी भोजन करने वाले हैं उन्हें विज्ञान से इस बात की प्रामाणिकता करानी चाहिए, हमारी सरकार को करानी चाहिए कि उनके लिए किस तरह से हितकर है, प्रकृति के लिए ये कितना नुकसानदायक है। ये सिर्फ स्वयं वही व्यक्ति इसको धारण नहीं करता, इसका दुर्गंध पूरे सूक्ष्म तत्व पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। सब लोग मजबूर हो जाते हैं इसको, जो नहीं भी खाना चाहते हैं उनको खाना पड़ता है मांस को, उनके सूक्ष्म तत्वों को, जो सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए अहितकारी हैं। तो उनका रास्ता ये था। अंग्रेजों का रास्ता, उन्होंने अधिनियम बनाया, वन अधिनियम, सड़क अधिनियम, जमीन अधिनियम। अधिनियम का पर्याय है इस नियम के द्वारा अपना आधिपत्य प्राप्त करना, अपने अंतर्गत करना। उस समय ये अधिनियम के द्वारा इस भारत की प्राकृतिक संपदाओं पर, मनुष्य के शरीर के कर्मों के द्वारा जो उत्पत्ति था उस पर अपना अधिकार अधिनियम के द्वारा अंग्रेज करते थे। उसी अधिनियम को समाप्त करने के लिए, क्योंकि हम अधिनियम से नियंत्रण अधीन नहीं करते, हम स्वाधीनता को मानते हैं। स्व यानी प्रकाश यानी परमात्मा के अधीन सब कुछ है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं। व्यक्ति तो अपूर्ण है, परमात्मा प्रकृति का अंश है। वो कैसे, उसका कैसे, उसके कैसे कोई अधीन हो सकता है, कैसे सब पर उसका अधिकार हो सकता है। इसीलिए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने इस अधिनियम को समाप्त करने के लिए, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वही अधिनियम हमारे भारत में चल रहा है। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी, न्यायविद, वकील काला कोट पहनते हैं, गर्मियों में काला कोट पहनते हैं। अब आप इसी से उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाज लगा सकते हैं। हमें कोई रंग काला, सफ़ेद, लाल जो भी दिखता है इसलिए दिखता है, जो जिस रंग को शोषित नहीं करता, वापस कर देता है, उसी को वही रंग हमें दिखाई पड़ता। काला रंग ये पृथ्वी तत्व का घोतक है। पृथ्वी तत्व ऊर्जा को ज़्यादा शोषित करती है, इसलिए काला रंग गर्मी को, ऊर्जा को ज़्यादा शोषित करती है। यानी काले रंग का कपड़ा गर्मी में पहनकर ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। तो ये कैसे बुद्धिमत्ता लोग हैं। तो ये नकल विदेशों का हम कर रहे हैं। आज हमें ज़रूरत
अपने भारत की संस्कार संस्कृति के महत्व को ज्ञान के द्वारा सभी समस्याओं, सभी बीमारियों का, सभी विकार का उन्मूलन नष्ट करना चाहिए, समाधान देना चाहिए ज्ञान के द्वारा। और आयुर्वेद के द्वारा इस रोग का निवारण होना चाहिए। शरीर में अगर कोई व्याधियां हैं तो उसका निवारण हमारा आयुर्वेद करता है। उसका निवारण ही नहीं, इसमें पुरुषार्थ पैदा करता है, शक्ति का उत्वर्धन करता है हमारा आयुर्वेद। उस पर पूरे संसार को, भारत के लोगों को जिम्मेदार, श्रेष्ठ, महान, जिम्मेदार, समझदार, बहादुर वही हैं जो इस पर श्रद्धा विश्वास दिला सकें। नहीं तो उन्हें मूर्ख कहा जाएगा। आने वाला समय उन्हें मूर्ख और कायर की संज्ञा देगी, क्योंकि आज जो विदेशी व्यवस्थाएं हैं उसी को लोग पालन कर रहे हैं, उसी को पोषण कर रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में अशांति फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है, रोग बीमारी बढ़ने की, प्रत्येक सृष्टि का कारण सुख शांति समाप्त होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है। इसलिए आप सभी महान भावों से निवेदन कि अब ऐसा कुछ नहीं लगता, चाहे धर्म क्षेत्र के द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठ रही, राजनीति क्षेत्र के द्वारा इसके विरोध कोई आवाज़ नहीं उठ रही। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म सबके लिए कितना हितकर है, इस पर विश्वास देने, इस पर श्रद्धा विश्वास कराने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है। तो सन्निकट वो समय है जिससे मनुष्य जीवन संकट में पड़ने वाला है। ये पूरे सृष्टि के सभी प्राणियों के जीवन संकट में पड़ने का समय आ रहा है। इसलिए हम कुछ न बदल पाएं, हम कुछ बदल भी नहीं सकते, लेकिन परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास करके अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को न्यून करें। जिस दिन आप न्यून कर लेंगे उसी दिन से आपकी कामनाएं, वासनाएं, चित्त वृत्तियां शून्य हो जाएंगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आपको अपनों से प्रेम है, अपने शरीर से प्रेम है, अपने हित मित्रों से प्रेम है। तो इस वीडियो को लोगों को पहुंचा करके उन्हें सचेत करें, जागृत करें कि ये समय अपने वंश को बचाने का है, अपने को बचाने का है, अपने लोगों को बचाने का है, अपने भारत को बचाने का है, पूरे राष्ट्र को बचाने का है। क्योंकि हम तो पूरे राष्ट्र को, पूरे जगत को परमात्मा का स्वरूप समझते हैं, अपने से भिन्न नहीं समझते। किसी जात पात भाषा लिंग मजहब के आधार पर हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। हाँ, इतनी जरूर है कि सत्य उनके लिए जो अच्छा है वो भाषित करना हमारा परम कर्तव्य है। उनको अच्छा लगने के लिए हो या ना हो, लेकिन उनके जीवन के अच्छे के लिए, अच्छे दिन के लिए ये उद्बोधन है। सभी लोग सचेत हों, जागृत हों। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम।